नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रदीप खीचड़ से खास मुलाकात में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और आगामी योजनाओं पर खुलकर बात की। खीचड़ ने बताया है कि उनका परिवार पिछले 30 वर्षों से सादुल शहर की राजनीति में सक्रिय रहा है और उन्होंने स्वयं 21 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने साफ कहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से टिकट की मांग करेंगे और पूरी तैयारी में जुटेंगे। वहीं खीचड़ ने दावा किया है कि उन्हें 36 कौम की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर काम किया है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और सादुल शहर को विकास के नए आयाम देने का जिक्र किया। वहीं युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे और अपराध को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने पूर्व एसपी डॉक्टर अमृता दोहन की कार्यशैली की सराहना की, लेकिन उनके ट्रांसफर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही नए एसपी हरिशंकर यादव से अपील की है कि वे सादुल शहर को नशा और अपराध मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम भी उठाएं। रमेश मेघवाल की रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज मैं पहुंचा हूं गंगानगर जिले की सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में। और आज जो सचिन मेरे साथ मौजूद है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले 30 सालों से राजनीतिक रूप से इस इलाके की सेवा कर रहे हैं। अब आने वाला समय जो है वो इस परिवार के साथ कैसा होगा और सादुल शहर के विकास की जो भविष्य की जो किताब है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन प्रदीप जी खीचड़ और भाजपा नेता प्रदीप जी। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रदीप जी खीचड़ का जन्म हुआ, किस प्रकार से राजनीति के अंदर जो है वो आपका विषय। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी यहाँ के जिला क्रेडिट मार्ग 10,000 होने से पहले उन्होंने लंबे टाइम तक इस एरिया की सेवा की। फिर मेरे बड़े पिताजी यानी मेरे ताऊजी चौधरी मनीराम जी खीचड़ सादुल शहर के यहाँ के सरपंच रहे और पंचायत समिति के प्रधान रहे। लंबे टाइम तक करे रहे, सहकारी समिति के चेयरमैन रहे, कृषि उपज मंडी के चेयरमैन रहे, होलसेल मंडल के और के कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारी रहे करके। और लास्ट में उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ में आजीवन सदस्य रहे, वहाँ पर उन्होंने सेवा की। उस परिवार के होने के नाते 95 में पहली बार मैंने राजनीतिक रूप में, जब मेरी 21 साल की उम्र थी, मैंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 2 से जनता ने वोटों से जिता करके वहाँ से राजनीतिक शुरुआत की और पहली बार ऐसी सीट से मैं वाइस चेयरमैन बना। 98 में मैं चेयरमैन बना। फिर 2000 में से 2005 में हमारे रामपाल में बार सीट थी तो मैं वाइस चेयरमैन। ठीक है। 2010 में जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव था, उसमें फिर जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना। 2015 में हमारे छोटे भाई किशन कुमार भी गए थे। सादुल शहर की जनता ने हमारे ग्रुप के हिसाब से चुनाव जीता करके चेयरमैन बनाया। 2020 में ओबीसी महिला सीट होने के कारण बड़े बाबू जी कांता खीचड़ हमारे परिवार में एक बार फिर सेवा का मौका दिया। हमने लगातार इस 30 साल के राजनीतिक जीवन में बिल्कुल साफ सुथरा और एक सादुल शहर को एक परिवार मानते हुए स्टेप बाय स्टेप हर घर तक, हर परिवार तक डायरेक्ट परिवार रिश्ते और हर आदमी का काम करने का, सुख दुख में साथ निभाने का काम। अच्छा, खीचड़ साहब 21 साल की उम्र से राजनीति सफर की आपने शुरुआत की और पूरा परिवार जो है वो राजनीति में समर्पित रहा। जब 21 साल का एक नौजवान है, जब सादुल शहर की इस भविष्य की लड़ाई में खुद को देख रहा था, तो उस समय सादुल शहर की क्या स्थितियां थी और आज आप सादुल शहर को किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर सादुल शहर के विकास की बात करें तब तो सादुल शहर एक हमारा गांव था जो आज शहर बन गया। ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ नौजवानों की बात करें तो मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि ये धीरे धीरे हमारे एरिया में जो नशे का प्रचलन बढ़ा, इससे हमारी युवा पीढ़ी
धीरे धीरे नशे की गति में चली गई। और आज हमारे साधन शहर के ये हालात है, 80% नौजवान बच्चे, 80% शहर के बड़ी विडम्बना है। नशा करते हैं। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी खत्म होने जा रही है, हमारा इलाके का भविष्य खत्म हो रहा है। आगे परिवार कैसे चलेगा? लोगों के घरों के घर खत्म हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। इस पर बड़ा निर्णय सरकार ले या जनप्रतिनिधि ले या हर लोग इसमें सहभागिता निभाए, तभी कोई बचाव हो सकता है। प्रदीप जी, आपने कहा कि नशा जो है वो युवाओं के अंदर तक घर कर चुका है और 80% तक युवा बर्बाद हो चुका है। फिर कमी कहाँ है? क्या राजनीति कमजोर है या प्रशासन जो है वो मूक बधिर है या फिर जनता का कोई धनी नहीं? किस नजर से देखते हैं? देखिए, सभी के सहयोग से ये नशा जड़ से खत्म होगा। राजनीतिक लोगों के, प्रशासन के और आम जनता सभी मिलकर के इसमें सहयोग करें। आगे आकर के जनता को तो पता लगे कि यहाँ नशा बिक रहा है तो उसकी सूचना दें। आम आदमी में, अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे नशा करें उनका ध्यान रखें। राजनीतिक लोगों को उचित मंच पर अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करके और इस पर लगाम लगानी चाहिए। पिछले दिनों गंगानगर की हालात खराब थी तो यहाँ एसपी आई अमरता जी तो बिल्कुल, उन्होंने 7-8 महीने में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया। ड्रग माफिया हो, चाहे नशे का कारोबार करने वाले हो या जो गैंगस्टर है, हर आदमी को, सिंपल आदमी को रोज धमकियां मिलती थी, इतने करोड़ दे दो, इतने नहीं तो ये कर देंगे। उन पे कहीं न कहीं नकेल कसी थी उन्होंने, और एक आम आदमी का जीना कुछ न कुछ सुलभ हुआ था। नशा का कारोबार में भी असर हुआ, स्टोरियों पर भी असर हुआ, गैंगस्टर पर भी असर हुआ। लेकिन ये हमारे गंगानगर जिले का दुर्भाग्य है कि बहुत ही कम समय में, ठीक है अफसरों के तबादले होते हैं, लेकिन उनको ऐसे जिले में लगाया था सुधार करने के लिए। जब गाड़ी थोड़ी सी पटड़ी पे आने लगी तो हो सकता है नए एसपी उनसे भी बढ़िया काम करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोगों को एक भरोसा हो गया था कि एसपी साहब बैठे हैं, कहीं कोई दुर्घटना या ऐसी गैंगस्टर की बहुत कम धमकियां ये काम कुछ न कुछ कंट्रोल हो गया। मैं उम्मीद तो ये करूंगा कि जो नए एसपी साहब आए हैं उनसे भी अच्छा करें ताकि हमारे इलाके का और सुधार। प्रदीप जी, आपके हिसाब से जैसे आपने कहा कि एसपी अमरता धवन ने इस 7-8 महीनों में पूरे जिले में आपराधिक गतिविधियों को रोक लगाई, और निश्चित तौर पर आप जैसे बहुत से लोगों ने, नेताओं ने इसका विरोध भी किया है, इनका ट्रांसपोर्ट तबादला रुकना चाहिए। क्या कारण मान सकते हैं जब इतना अच्छा काम हो रहा था, अपराधों पर अंकुश लग रहा था, नशे पर जो है वो रोक लग रही थी, फिर इस प्रकार का ये ट्रांसफर किया? देखिए, ट्रांसफर एक सरकार की पॉलिसी मैटर है, ये बड़ा मामला है, इस तक हम नहीं जाना चाहेंगे। उनके खुद के लिए तो अमरता जी के लिए उदयपुर गंगानगर से भी बढ़िया जगह, ठीक है, उनकी खुद की बात है। लेकिन हमारे लिए, हम जो आराम से चैन से सोने वाले लोग थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। मैं आपको पहले भी कहा, हो सकता है नए एसपी साहब उनसे बढ़िया करके दिखाएं, उम्मीद तो यही करेंगे। रविशंकर जी से क्या उम्मीद है जो नए एसपी साहब? हरिशंकर जी, मैं तो कहूँगा कि उनके लिए एक चैलेंज है कि वो इस जिले को अमरता जैसे भी बढ़िया बेटर इस जिले का नेतृत्व करें, नशेड़ियों के खिलाफ, स्टोरियों के खिलाफ और जो गैंगस्टर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें ताकि आम जनता को इसका लाभ मिले। बिल्कुल खिचड़ साहब, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी एसपी साहब ने ज्वाइन किया है, अभी मॉनिटरिंग वगैरह मीटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा राजनीतिक के बारे में पूछ लेते हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव भी आने वाले समय में होंगे, क्या आपकी सरकार कब चुनाव कराती है? क्या कुछ आपके रुझान है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव, मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम जो लोग तैयारी करते हैं वो चुनाव की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी रूटीन में, आज चुनाव होते हैं तो अगले चुनाव की तैयारी हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, हम तो लगातार 5 साल तक चुनाव की तैयारी में रहते हैं। 24 घंटे जिस आदमी की ड्यूटी है वो चुनाव की तैयारी, हर आदमी के सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर काम में साथ रहना और जनता की सेवा करना, ये हमारा नैतिक धर्म है, कर्तव्य है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। चुनाव चाहे सरकार आज करा दे, चाहे 2 महीने बाद करा दे, चाहे 6 महीने बाद। अच्छा, पूरा परिवार आपका लगभग नगर पालिका क्षेत्र में जो है हो रहा है, तो क्या अब ये नगर पालिका क्षेत्र को तोड़कर विधानसभा तक की भी दौड़ रहेगी या इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? विधानसभा की जहाँ तक बात है, मेरे ताऊ जी ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था
और मैंने भी 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी और 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी थी। किसी कारणों से पार्टी की टिकट नहीं मिली। विधानसभा चुनाव लड़ने का भी मैं इच्छुक हूँ और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव श्योर लड़ेगा। तो खिचड़ साहब, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, मैं 36 करोड़ का जो यहाँ पर राजमा लगता है, लोगों की आप समस्या सुनते हैं, उनके काम जो है वो आप करवाते हैं, तो क्या इस पर पार्टी की भी नजर रहेगी इस बार जो साधु सर विधानसभा में एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो मतलब वैसे तो ये जो साधु सर विधानसभा क्षेत्र है वो पलटवार भी करता है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी खाते में गई है ये सीट, इससे पहले कांग्रेस खाते में थी, तो इस बार आप अपने भविष्य को किस नजर से देखते हैं? भविष्य तो दो बातें हैं, तो ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना हमारा काम है। भविष्य जो है वो तकदीर में राजयोग लिख सही होता है। जनता चाहती है, जनता पसंद करती है, जनता से खूब लगाव है गाँवों में, शहर में, लेकिन पार्टी को जब उचित समय लगेगा तब सेवा काम करेगी, तो बिल्कुल सेवा के लिए आ जाएगा। अच्छा, साधु शहर की जनता कहती है खिचड़ साहब ने बहुत काम कर रहे हैं, चाहे संस्था की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सब, साधु शहर को मैंने पहले कहा कि गांव से शहर बनाने के लिए हमने 30 साल तक कड़ी मेहनत कर करके आज साधु शहर में सफाई की व्यवस्था देखोगे तो आपको, मेरे को लगता है बीकानेर डिवीजन में सबसे टॉप होगा साधु शहर सफाई के मामले में। जहाँ तक है सरकार की योजनाओं की बात, ऐसी कोई भी योजना नहीं जो सरकार ने बनाई और उसको हमने धरातल पर नहीं था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो छोटा सा शहर है, फिर भी 500 से प्लस मकान आज शहर में बन रहे हैं, गरीब जनता को इसका लाभ मिल रहा है। साधु शहर में ऐसा कोई पात्र व्यक्ति नहीं होगा जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हो। साधु शहर में ऐसा कोई पात्र व्यक्ति नहीं होगा जिसकी पेंशन समय पर नहीं आती हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, बच्चे हैं जिनको पालन योजना, छात्रवृत्ति, जो सरकार की सुविधा है, हमने टीम वाइज वार्ड वाइज ये काम किए हैं तो सरकार की सुविधा का लाभ। अंतिम सवाल सर है, अभी कुछ दिन पहले ईद का कार्यक्रम निकला था, पूरे देश के अंदर मुसलमान समाज, सर्व समाज के लोगों ने ईद की बधाई थी और अब नवरात्र चल रहे हैं जिसके अंदर आप भी नवरात्रों में व्रत रख रहे हो, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरी जनता को? देखिए, नवरात्रों में तो माँ भगवती की कृपा सभी पर बने रहे। ये जो नया साल है, चैत्र माह का जो नववर्ष अपना हिंदू नववर्ष शुरू है, ये साल सभी को, पूरे इलाकों को खुशियाँ लाए। मुस्लिम भाइयों के भी हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने नमाज में उनकी दावत इफ्तार जो पार्टी रहती है, हर वर्ष उनके रोजे खुलवाते हैं। नैतिक धर्म में भी हमारा भाईचारा कायम रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ रहें और शहर और पूरे इलाके में हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे, उसमें कहीं दरार नहीं है। इसलिए त्योहार में एक दूसरे को बधाई देना, मिलना, शुभकामनाएं देना, वर्ष बुलाना, ये उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, धन्यवाद। मेरी बात आपने जनता के रूबरू होने का मौका दिया और जो बात मैंने मन की कही है, मैं कोई ज्यादा राजनीतिक आदमी नहीं, साफ सुथरा आदमी, जो बात कही है उसको कहीं भी आदमी कोई अदरवाइज नहीं कहे। धन्यवाद करें, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप जी खिचड़, इन्होंने कहा है कि साधु शहर एक पंचायत थी और पंचायत से आज शहरों तक साधु शहर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुका है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पीड़ा कहीं हो रही है तो वो इस इलाके में बढ़ता हुआ नशा, इस इलाके में बढ़ता हुआ क्राइम। हालांकि इन्होंने जो पूर्व एसपी जो रहे थे यहाँ पर, जिनका भी ट्रांसफर हो चुका है, अमरता जी धोन, जो उनसे उनके इस ट्रांसफर को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं पीड़ा भी जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो नए एसपी आए हैं हरिशंकर, इनसे इन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जिस प्रकार से एसपी अमरता धोन ने काम किया उससे भी बढ़िया काम हो और अपराधों पर लगाम लगे और नशे पर जो है वो अंकुश लगे। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि जब सरकार नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव कराएगी, निश्चित तौर पर हम तैयार हैं, क्योंकि हमने जनता की सेवा करनी है और हमारा परिवार जो है वो पिछले 30 सालों से सेवा ही कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदीप जी खिचड़ ने कह दिया है कि जनता हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता चाहेगी तो बिल्कुल हम इस चुनाव में भी हमारी भागीदारी निभाएंगे। अब तय ये करना है कि किस प्रकार से विकास के इन दावों पर जो प्रदीप जी खिचड़ है वो खड़े उतर रहे हैं और आने वाले समय में जो साधु शहर की तस्वीर होगी वो
किस प्रकार से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।